हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के खूबसूरत नाम में आप सबों की सलामती हो। आपकी भी सलामती हो। खुदावंद के शुक्रगुजार हैं आज एक बार फिर से अपने खुदा के हजूर आने के लिए और खुदावंद के इस फजल के लिए जो खुदा ने हम सबों पर किया हुआ है और हम अपने खुदा के हजूर हैं, इस बात के लिए खुदा के दिल से शुक्रगुजारी हो। और ख़ास तौर पर इस तीसरे साल की स्टडी के लिए जो हमारा एक सिलसिला जारी है, उसमें से हम खुदा के कलाम को सुनते जा रहे हैं, सीखते जा रहे हैं। इस बात के लिए अपने खुदा के दिल से शुक्रगुजारी करते हैं। आमीन। अभी तक हमारे तीसरे साल में 30 पैगाम हो चुके हैं और आज 31 नंबर पैगाम है, जिसको समझने के लिए हम सब यहाँ पर मौजूद हैं। तो इसके साथ साथ जो हमारा टॉपिक है वो भी शुरू है फ़तेहमंद मसीही ज़िंदगी के हिसाब से टॉपिक हमारा चल रहा है। और इसके अंदर हमने बताया था कि 4 टोटल पैगाम होंगे और 2 पैगाम जो है वो हो चुके हैं। इसके अंदर पहला पॉइंट था इब्लीस जो है वो बर्बाद हो चुका है और इसके साथ दूसरा था शयातीन बेबस है। आमीन। ये 2 पैगाम नहायत ही सुपर हिट थे मेरे मुताबिक। और इसके साथ साथ ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि खुदा पहले कलाम करता है और फिर वो वेट करता है कि बंदा कलाम पर पूरा उतरता है या नहीं उतरता है। तो पहले ये जो सेटिंग शेड्यूल बनाया हुआ है ये अचानक से नहीं है, ये साल शुरू होने से पहले का शेड्यूल है। तो चीज़ें अपने हिसाब से अपनी अपनी जगह पर बैठ रही हैं और साथ साथ अदालत भी चल रही है कि कौन कलाम को सुनता है और कौन उस पर अमल करता है। पिछला जो पैगाम था वो नहायत ही चैलेंज के साथ था, हमारे साथ आया कि शयातीन बेबस हैं, लेकिन हमने अपनी ज़िंदगी से इस बात को प्रूव करना था या करना है कि शयातीन वाकई बेबस हैं या हम शैतान के आगे बेबस हैं। एक चैलेंज था जो पिछले बुध को दिया गया पैगाम के साथ चैलेंज था, और उसके पीछे हमने इस बात को लिया था कि इब्लीस जो है वो बर्बाद हो चुका। तो दोनों पैगामों को, दोनों बातों को, दोनों पॉइंट्स को हमने लिया था कि इसको अपनी जिंदगी के साथ मुआजना करके देखना है कि वाकई शैतान बर्बाद हो गया है या शयातीन बेबस है या नहीं है। तो खुदा की तरफ से तो उसने प्लान कर दिया है कि उसे बर्बाद भी कर दिया, उसे बेबस भी कर दिया, और फिर साथ में उसने हमें उस पॉइंट तक पहुंचा दिया जहां तक इब्लीस की रसाई नहीं हो सकती है। क्योंकि हमने कुर्सियों के खात्मे से इस बात को लिया था कि हम सब के सब खुदा, हमारी जिंदगियां खुदा में पोशीदा हैं और इब्लीस वहां तक जा नहीं सकता। लेकिन अगली बात यह थी कि वो नहीं जा सकता, लेकिन हम तो बाहर आ सकते हैं ना। तो यही हमने साबित करना था कि हम खुदा में रहते हैं या हम शैतान के पास चले आते हैं। तो आप सब मेरे से बेहतर जानते हैं कि आप सब अपनी ज़िंदगी में शैतान को बेबस कर चुके हैं या आप शैतान के आगे बेबस हो चुके हैं। और इसका मुआवजा अगर आप करना चाहें, देखना चाहें कि मैं बेबस हूँ या शैतान बेबस है, तो अपनी ज़िंदगियों का अमल देखिए, प्रैक्टिकल देखिए, कलाम के साथ कितना है और कलाम के बाहर कितना है। तो आज का पॉइंट भी जो है ये भी नहायत ही ख़ास होने जा रहे हैं। आज का जो पॉइंट है इसके साथ वो है तीसरा पॉइंट, फतह कायम रखना। फतह कायम रखना। तो ये भी पहले से अनाउंसमेंट किया गया है कि जो फ़तेहमंद मसीह ज़िंदगी है, इब्लीस तो बर्बाद हो चुका, शयातीन बेबस है और हमें एक फतह दी गई है। हम सबको एक फतह दी गई है। यीशु मसीह ने शैतान और उसकी शैतानी कुव्वतों पर कामिल फतह हम सबको बख्शी है। लोकल फतह नहीं है कि आज फतह और कल हम हारे हुए हैं, या 70% है, 80% फतह है, ऐसा नहीं है। कामिल फतह, 100% फतह खुदावंद यीशु मसीह ने हम सबको दी हुई है। उसने तो कामिल फतह दी है और आगे इस फतह को हमने कायम रखना है। इस फतह को हमने कायम रखना है। अगर आपके मुंह में जुबान है तो आप बोल भी सकते हैं। हमने क्या करना है? फतह को कायम रखना है। और फतह कायम कैसे रह सकती है?
जो कुछ यीशु मसीह ने किया है, जो कुछ यीशु मसीह ने किया है वो आज हमने करना है। और उसने क्या किया था? उसने बाप की मर्जी को पूरा अमल में लाया है। 100% बाप की बात को पूरा किया है। हमारे लिए भी ये चैलेंज है कि हमने 70-80% नहीं बल्कि 100% अमल करना है। 99 भी नहीं चलेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कहें जी हम 99 बातों में ठीक है और एक बात गलत है, इससे क्या होने वाला है। खुदा अपने म्यार से कभी भी गिरने वाला नहीं है। खुदा का म्यार 100% है। उसकी आंख बदी को नहीं देख सकती, तो यह फाइनल है कि उसकी आंख बदी को नहीं देख सकती है, क्योंकि उसने बंदोबस्त भी पूरा किया है। ऐसा नहीं था कि शैतान का कोई हिस्सा उसने जीत लिया था और कोई हिस्सा छोड़ दिया था। उसने तीनों पॉइंट्स को जीता है। उसने मौत को जीता, कब्र को जीता और इब्लीस को जीता। तो तीनों जगह पर वो कामिल था, कामिल हुआ और उसकी फतह कामिल थी। तो आज मुझे और आपको भी पूरी कामिल फतह के साथ जिंदगी बसर करनी है। ऐसा नहीं है कि आज हम खुदा के बंदे और कल हम खुदा के बंदे नहीं है। आज हम जीते हुए और कल हम हारे हुए। ऐसा चलने वाला नहीं है। अगर ऐसा चलेगा तो समझ लीजिए कि हम आज तक कामिल नहीं हुए हैं। आज तक हम बहुत पीछे हैं। हमारा वही म्यार है, कभी सर्द और कभी गर्म। तो ऐसा चलने वाला नहीं है। इसके साथ साथ जो खास बात हमने सीखनी है या समझनी है कि मैं और आप, हम खुदा के खानदान के लोग हैं। हम सब के सब, ये हमारा दावा है। इससे बड़े बड़े दावे पीछे हम कर चुके हैं। ये तो बाइबल क्लास के अंदर है जी। इससे बड़े बड़े दावे हमने किए हुए। हमने ये बात यहां से बयान की हुई है कि हम आसमान पर जिंदगी बसर कर रहे हैं। ये हम कह चुके कि हम जा चुके हैं, हम इस जमीन के नहीं हैं। ये सारे पॉइंट हम अपनी जुबान से इकरार कर चुके हैं। 1000 साल बादशाही को जब हमने यहां पर सेलिब्रेट किया था, तब भी ये बात अनाउंसमेंट की गई थी कि ये हम 1000 साल बादशाही लोग तो ढूंढ रहे हैं और हम जा चुके हैं। लेकिन जाने के बाद वही घटिया और नकम्मी हरकत फिर से अगर दोबारा जिंदगी के अंदर है, तो इसका मतलब हमसे बड़ा कोई फ्रॉडिया और झूठा कोई हो ही नहीं सकता है। 2 नंबर आदमी कोई हो ही नहीं सकता है। कहते हम कुछ है और करते हम कुछ है। दावा हमारा यह है कि हम जा चुके हैं, लेकिन फिर से वही जिस्मानी बातें, वही जिस्मानी चीजें जिस्मानी लोगों ने तो करनी है। जिस्मानी लोगों को हम शायद रोक भी नहीं सकते, क्योंकि आग उनका इंतजार कर रही है, मुंतजर है। शरीरों को जलाने के लिए आग अपना मुंह खोले हुए। लेकिन अगर हम खुदा के साथ होते हुए, खुदा पर ईमान रखते हुए, कलाम पर बड़े बड़े दावे बुलंद करते हुए दोबारा जिंदगी बसर करते गुनाह के अंदर, तो इस पर भी पैगाम हमारे पास पहले आया था। रोमियो की स्टडी के अंदर पढ़ लेते हैं, क्योंकि बड़ी खास बात है हमारे साथ, हमारी बल्कि खास जरूरत है। ये वाली आयत 12वीं आयत, 8वें बाब की 12 नंबर आयत। बस ऐ भाइयों हम कर्जदार हैं, लेकिन किस बात के? मगर जिस्म के नहीं। जिस्म के कर्जदार नहीं है कि जिस्म के मुताबिक जिंदगी, मतलब असी जिस्म का कोई कर्जा नहीं देता कि ये जो कहेगा हम वो मानेंगे। हमने जिस्म का कोई कर्जा नहीं देना है, क्योंकि कर्जदार जब कर्ज लेने आता है तो अगर अदा नहीं होता तो वो गुलाम बनाता है। तो हमने जिस्म से कोई कर्जा नहीं लिया हुआ है कि हम जिस्म की बातें माने या जिस्म के गुलाम हो जाए। ऐ भाइयों, हम कर्जदार तो हैं मगर जिस्म के नहीं, कि जिस्म के मुताबिक जिंदगी गुजारे, क्योंकि अगर तुम जिस्म के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे तो जरूर मरो, जरूर मरोगे, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये बात फाइनल है, इसमें कोई शक नहीं है।
और आपको शक होना भी नहीं चाहिए। अगर कोई बंदा 99% ठीक चल के 1 पॉइंट गलत करता है तो वो मरेगा, क्योंकि हवा ने, आदम ने एक ही पॉइंट में गलती की है और वो मरे हैं। गुनाह छोटा भी गुनाह है और गुनाह बड़ा भी गुनाह है। तो खुदा के खिलाफ जाना, उलट जाना, खुदा की बात को रद्द करके जिस्म की बात को मानना, जरूर मरोगे, ऐसा बाइबल ने कहा है। और ये आज का पैगाम नहीं है, ये जुमे का पैगाम है, पिछले जुमे का, जो पहले हमने इसमें से खुदा ने में बात सिखाई है कि अगर जिस्म के मुताबिक जिंदगी बसर करोगे तो जरूर मरोगे। और जिस्म के हम कर्जदार नहीं है कि हम जिस्म की बातें मानते फिरें। आमीन। सो हमारा पॉइंट क्या जी? फतह को कायम रहे। हम आज सीख रहे हैं, या यहां पर इसलिए जमा है कि हमने वो फतह जो मेरे और आपके खुदावंद ने हमें दी है, हमने उस फतह को अपनी जिंदगी के अंदर कायम रखना है। ऐसा नहीं है कि एक कीमती चीज उसने हमें पकड़ाई है और हम आज पकड़े और कल छोड़ दें। ऐसा नहीं चल सकता है। सो यहां से हम स्टार्ट करते हैं। इलाही इख्तियार हमें खुदावंद यीशु मसीह ने और अपने शागिर्दों को खास तौर पर एक इख्तियार बख्शा है। आइए उसको पढ़ते हैं। लूका की इंजील में से 10 नंबर बाब है, उसकी 20 नंबर आयत से। बड़े ध्यान से आपने इन बातों को आज पकड़ना है, समझना है, क्योंकि ये बातें हमने पहले से ऑलरेडी सुनी हुई हैं, लेकिन चूंकि एक पैगाम के साथ ये बात आ रही है तो ये खास होने जा रही है। पढ़िए क्या लिखा जी, 10वें बाब की 20 नंबर आयत। तो भी इससे खुश ना तो भी इससे खुश ना हो कि रूहें तुम्हारे ताबे हैं, बल्कि इससे खुश हो के तुम्हारे नाम आसमान पर लिखे। खुशी किस बात की है? कि हमारे नाम खुशी किस बात की है जी? कि हमारा नाम आसमान। ये फतह है जो हमारे यीशु ने हमें दी है। आमीन। फतह क्या है जी? कि हमारे नाम आसमान की किताब में, बर्रा की किताब में लिखे हुए हैं। और ये हमारे लिए बहुत बड़ी फतह है। और यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से ये कहा था, जब उनको बदरुओं पर इख्तियार मिला और वो बदरुओं से जंग जीत कर आए तो वो बहुत ज्यादा खुश थे। और यीशु मसीह ने उनकी बातों पर कोई तवज्जो खास नहीं दी, उनको अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया कि बदरुए तुम्हारे ताबे है। खुशी इस बात की नहीं है कि बदरुए ताबे हैं, बदरुए तो यीशु नाम से निकल ही जाती हैं, क्योंकि खुदा अपने पाक नाम के वसीला से उनको भगा देता है और वो थरथराती और कांपती हुई भाग जाती हैं। खुशी हमारे लिए इस बात की है कि नाम तुम्हारे किताबे हयात में लिखे हुए हैं। तो ये बात खास है कि जो इलाही इख्तियार है, जब किसी का नाम किताबे हयात में दर्ज होता है तो यूं समझिए कि वो खुदा के नजदीक एक बाएतमाद शख्स होता है। जब किसी का नाम खुदा की किताब में लिखा होता है तो वो खुदा के नजदीक बाएतमाद आदमी होता है। खुदा उसे अपना इख्तियार देकर इस्तेमाल कर सकता है। आमीन। सो एक चीज खास इस इख्तियार के साथ ताल्लुक रखती है कि जो ताल्लुक होता है, ताल्लुक जो है वो इख्तियार बख्शता है। जो ताल्लुक होता है वो, ये पॉइंट खास है। अगर किसी का ताल्लुक नहीं है, किसी का रिश्ता नहीं है खुदा के साथ, कभी भी वो इख्तियार हासिल नहीं कर पाएगा। ताल्लुक जो है वो इख्तियार बख्शता है। मिसाल के तौर पर, अगर आपने तौबा कर ली, बपतिस्मा भी ले लिया, रूल कुदस भी पा लिया, आपको खुदा ने रूल कुदस दे दिया, हमेशा की जिंदगी दे दी, लेकिन आपने अपना ताल्लुक खुदा के साथ रखा ही नहीं है। तौबा आपने कर ली, बपतिस्मा ले लिया, रूल कुदस भी पा लिया, नेमतें भी ले ली, लेकिन आपने जाती तौर पर अपना कनेक्शन खुदा के साथ नहीं रखा, ताल्लुक आपने अपना खुदा के साथ नहीं रखा, सिर्फ आप उसका नाम यूज कर रहे हैं, तो नाम के वसीला से बदरुएं तो निकल जाएंगी। नाम के वसीला से
बदबुएं तो निकल जाएंगी, लेकिन चूंकि आपने अपना तल्लक ही नहीं रखा खुदा के साथ, इसलिए आप इख्तियार हासिल नहीं कर पाएंगे। बात को ध्यान से सुनना है। नाम यूज करके कोई काम ले सकता है, कर सकता है, क्योंकि खुदा अपने नाम के वसीला से, नाम की गैरत के वसीला से काम कर देगा, लेकिन वो पावर, वो इख्तियार आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने खुदा के साथ ताल्लुक रखा ही ताल्लुक रखा ही। इसको भी उठाइए, अभी तो 5 मिनट हुए पैगाम शुरू हुए, नींद आ भी गई है। पैगाम क्या चल रहा है? इख्तियार की बात कर रहे हैं और सोने की बातें, मजे सोने के लिए जा रहे हैं। इख्तियार की बात की जा रही है। अगर आपका खुदा के साथ ताल्लुक ही नहीं है, किस लिए यहां पर बैठे हुए, क्यों यहां पर आते हैं? और अगर आते हैं तो खुदा से कुछ भी मिलने वाला नहीं है। खुदा अपने नाम के वसीला से जो भी करेगा वो कर देगा, लेकिन आपको ठींगा भी मिलने वाला नहीं है अगर आपने अपना ताल्लुक खुदा के साथ दुरुस्त ना रखा। और कभी भी आप अपनी फतह को कायम नहीं रख सकते, क्योंकि फतह कायम रखने के लिए आपको ताल्लुक खुदा के साथ रखना नहायत जरूरी होगा। खुदा के साथ जुड़ा रहना बहुत जरूरी होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं तौबा कर ली और मैं बिल्कुल आजाद हो गया, मैं बिल्कुल सही हो गया हूं। आप कभी फतहमंद जिंदगी बसर नहीं कर सकेंगे। आप कभी भी यह साबित नहीं कर सकेंगे कि इब्लीस बर्बाद हो चुका है, और ना ये साबित कर सकेंगे कि शैतान बेबस है। आपको शैतान को बेबस करने के लिए पहले अपने अंदर पावर को रखना है। एक पावर, एक अथॉरिटी आपके अंदर होना नहायत जरूरी है। और पावर भी आपके अंदर ना हो, आप इब्लीस को डांट भी ना सकते हो, आपको इब्लीस नजर भी ना आता हो, आप इब्लीस की चालों को भी ना समझते हो, और क्या इब्लीस बर्बाद हो चुका है या इब्लीस हार चुका है? ऐसा मुमकिन नहीं है। आपको उसने चक्कर दिया हुआ है और आप उसके चक्कर के अंदर आ चुके हैं। तो मैं आपके साथ बात रख रहा हूं कि खुदा इलाही इख्तियार देता है, और यह इख्तियार ताल्लुक के साथ बनता है। जितना मजबूत ताल्लुक आपका खुदा के साथ है, आप उतना ज्यादा खुदा से पावर और इख्तियार ले सकते हैं। अगर ना आपको यकीन है, पूरी बाइबल उठा के देखिए, मूसा को देखिए। मूसा का खुदा के साथ जितना ज्यादा ताल्लुक होगा, वो उतनी ज्यादा पावर हासिल करेगा। कोई मसला है, वो मूसा खुदा के पास जाएगा। कोई बात होगी, मूसा खुदा के पास जाएगा, खुदा से बात करेगा। लेकिन हमारी जिंदगियां शायद कभी टोटल पूरा करने के लिए दुआ कर लें तो कर लें, वरना मुश्किल है। खुदा से पूछा कभी, खुदा मैं ये करना चाहता हूं, मैं ये करना चाहती हूं, क्या मैं करूं या ना करूं? अपनी जिंदगियों से मुआजना करके देखिए इस कलाम का जो आज चल रहा है, कि मैं काम करने से पहले खुदा के साथ राबता करता हूं, करती हूं, नहीं करता, नहीं करती। और कितना ताल्लुक मेरा खुदा के साथ है, मेरा जाती रिलेशन खुदा के साथ कितना है। अगर आपका जाती रिलेशन खुदा के साथ नहीं है, खुदा आपकी बात नहीं सुनता है और आप खुदा की नहीं सुनते हैं, आप कभी फतह को कायम नहीं रख सकते हैं। आप कभी जीते होंगे, कभी आप हारे हुए होंगे, कभी आप दुआ कर लेंगे, कभी आप दुआ नहीं करेंगे, कभी आप बाइबल पढ़ेंगे, कभी आप नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि आप एक हारे हुए शख्स हैं और शैतान ने आपको मरोड़ तरोड़ के रख दिया हुआ है। और आप एक खुद बर्बाद शुदा जिंदगी, आपकी खुद बर्बाद शुदा जिंदगी है, और आप बेबस है, शैतान बेबस नहीं है। आप चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, और वो हार कर भी सब कुछ कर चुका है। मूसा को देखिए, अंबिया इकराम को देखिए, सारे के सारे, जिसको भी उठाइए, खुदा के जितने भी अंबिया किराम दुनिया पे आए, सबका ताल्लुक खुदा के साथ मजबूत रहा है। और जब जब उनका ताल्लुक खराब हुआ, वो कायम नहीं रहे, गुनाह के अंदर गिरे हैं। कोई भी शख्स जब खुदा के साथ ताल्लुक कायम नहीं रख सकता, वो गिर जाता है। और गुनाह के अंदर गिरने से एक ही चीज बचा सकती है,
इस फतह को एक ही चीज कायम रखने में मजबूत हो सकती है और वो खुदा के साथ ताल्लुक है कि मेरा ताल्लुक खुदा के साथ कितना है। कितनी प्यास आपको और मुझे खुदा की लगती है। संडे वाले दिन ये पैगाम दिया गया था, रात को मेरा दिल तेरा मुश्ताक होता है। दाऊद कहता है रात को मेरा दिल तेरा मुश्ताक होता है। लेकिन हमारा दिल किसकी तरह मुश्ताक होता है? शायद हमारा मुश्किल से कभी दिल खुदा की तरफ जाए और हमारी रूह कभी प्यासी हो, तड़पे कि मुझे खुदा कलाम मेरे साथ नहीं कर रहा है, मेरे साथ खुदा बात नहीं कर रहा है, मुझे कभी उलझन हो, मुझे कभी तकलीफ हो कि बड़े दिन गुजर गए खुदा ने मेरे साथ बात नहीं की है। कभी उदासी चेहरे पे छाई हो इस बात के लिए कि खुदा मेरे साथ बात नहीं करता है। यह ताल्लुक की बात है। जब ताल्लुक होता है तो बात होती है, और जब ताल्लुक नहीं रहता तो फिर कुछ भी नहीं होता है, फिर कोई इख्तियार नहीं है। फिर आप एक बोंगी किस्म की जिंदगी बसर कर सकते हैं, बेमकसद जिंदगी बसर कर सकते हैं, ना जिसका कोई फायदा ना जिसका कोई नुकसान, ना आपके जमीन पे आए का कोई फायदा ना कोई आपको जाने का किसी को कोई नुकसान। कुछ लोग होते हैं जो मकसद के साथ जमीन पर उतरते हैं और जब वो वापस जाते हैं तो दुनिया जीत कर जाते हैं और दुनिया उनको साल तक याद रखती है, क्योंकि उन्होंने फतह को कायम रखा होता है अपनी जिंदगी के अंदर। वो यीशु की फतह को अपने सीने के अंदर रखते हैं, वो कभी भी इब्लीस के आगे घुटने नहीं टेकते हैं। लेकिन शायद हम आज तक उस जगह पर पहुंचे नहीं हैं। एक हवाला बाइबल में दर्ज है, आइए पढ़ लेते हैं। अमाल की किताब 19वें बाब में, 19वें बाब की 13 नंबर आयत से पढ़ेंगे। अमाल की किताब में से 19 बाब और उसकी 13 नंबर आयत। मगर बाज यहूदियों ने जो जाड़ फूंक करते फिरते थे ये इख्तियार किया कि जिनमें बुरी बदरूहें हैं जिनमें बुरी रूहें हों उन पर खुदावंद यीशु का नाम ये कहकर फूंकें कि जिस यीशु की पालूस मुनादी करता है मैं तुमको उसी की कसम देता हूं। क्या लिखा जी? लिखा है मगर बाज यहूदियों ने जो जाड़ फूंक करते फिरते थे ये इख्तियार किया, मतलब उन्होंने इस बात को ले लिया कि जैसे जिन बुरी रूहों को, मतलब हम यीशु का नाम लेके फूंकेंगे बुरी रूहें वहां से निकल जाएंगी। और नाम का कौन सा यूज करेंगे? नाम लिखा है खुदावंद यीशु का नाम लेकर इस बात का आगाज करेंगे। आज भी बहुत सारे लोग हैं जो यीशु का नाम यूज कर रहे हैं। मैं यहां से मुनादी कर रहा हूं कि बहुत सारे लोग सिर्फ यीशु का नाम यूज करते हैं और यीशु का नाम लेकर बदरूहें भाग जाती हैं। यीशु का नाम सुनते बदरूहें भाग जाती हैं, क्योंकि यीशु नाम के अंदर ये पावर मौजूद है। यहूदियों ने कहा, लिखे इख्तियार किया कि जिनमें बुरी रूहें हों उन पर खुदावंद यीशु का नाम लेकर फूंके कि जिस यीशु की पलूस मुनादी करता है मैं तुमको उसी की कसम देता हूं। तो काम तो अच्छा है, पावर तो अच्छी है, मोहल्ले में डैशबाजी बन जाती है जब बदरू निकलती है। डैशबाजी, लोग इज्जत करना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो इज्जत आपकी नहीं है, वो इज्जत यीशु की है अगर आपका ताल्लुक खुदा के साथ नहीं है। आगे लिखा हुआ है, पढ़िए जरा 14वीं आयत में। और सिकवा यहूदी सरदार काहन के साथ लिखा है सिकवा यहूदी सरदार काहन के साथ बेटे ऐसा किया करते थे। फिर क्या हुआ? बुरी रूह ने जवाब में उनसे कहा कि यीशु को तो मैं जानती हूँ और पालूस से भी वाकिफ हूँ, मगर तुम कौन हो? तो यहां से ये बात समझने वाली है कि बुरी रूहें यीशु को भी जानती हैं और बुरी रूहें पालूस को भी जानती हैं, और यीशु के अंदर जो रूह है उसे भी जानती हैं, जो पलूस के अंदर रूह है वो उसे भी जानती है। यीशु का बाप के साथ कितना कनेक्शन है वो उसे भी जानती है, और पलूस का कितना है वो उसे भी जानती है। और जो सिर्फ यीशु का नाम यूज करते हैं वो उन्हें भी जानती है, और वो आपको भी और मुझे भी जानती है कि हमारा तल्लक खुदा के साथ कितना है। आप रहो माँ बाप के नाफरमान, आप रहो चर्च के नाफरमान, आप रहो पादरी के नाफरमान, आप रहो खुदा के नाफरमान, आप करो हर वो नकम्मी बात, आप करो जिस्म की ख्वाहिशें पूरी, आप करो अपने बाप इब्लीस को पूरा राजी, और उसके बाद को हम इब्लीस को निकाल दे।
वो पौलुस को जानता है, वो यीशु को भी जानती है और वो आपको भी जानती है कि सारा दिन तो आप उसकी बात मर्जी पर चलते हो और आगे मुझे निकालने के लिए। अगर वो निकली, याद रखिए, अगर आपकी बुरी हरकत आपके अंदर है और बदबू निकल जाती है तो समझ लीजिए क्रेडिट 1% भी आपको नहीं है, क्योंकि आप अपनी करतूतें जानते हैं। वो निकली है तो यीशु के नाम से निकली है, लेकिन आपके पास कोई इख्तियार नहीं है, आपके पास कोई खुदा के साथ आपका कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि मैंने कहा ताल्लुक इख्तियार बख्शता है, ताल्लुक एक पावर देता है। जितना ज्यादा खुदा के साथ आपका ताल्लुक है उतनी ज्यादा पावर आपकी जिंदगी के अंदर है। और अगर आपका ताल्लुक खुदा के साथ नहीं है, आपकी जिंदगी में कोई पावर भी नहीं है, आप कुछ भी नहीं कर सकते और ना खुदा आपको इस्तेमाल करेगा, क्योंकि आपने खुदा के साथ ताल्लुक रखा ही नहीं है। ताल्लुक नहायत जरूरी है अपनी फतह को कायम रखने के लिए। इसके आगे एक और भी चीज ये समझने वाली है कि अगर कोई शख्स जिसका नाम किताबे हयात में लिखा हुआ है, जिसका नाम किताबे हयात में दर्ज है, इब्लीस उसे जानता है, इब्लीस की फौजें उसे जानती हैं। अगर कोई शख्स जिसका नाम किताबे हयात में लिखा हुआ है, इब्लीस उसे जानता है और ये बात को समझता है कि ये खुदा का बंदा और खुदा की बंदी है, और इसका नाम ये भी वो जानता है कि इसका नाम किताबे हयात में दर्ज है, क्योंकि ऐसा शख्स इब्लीस की कोई बात को नहीं मानेगा और इब्लीस के साथ वो राजी नहीं होगा और ना वो इब्लीस की किसी बात को फॉलो करेगा। लेकिन अगर कोई शख्स इब्लीस की बातों को फॉलो करता है, वो दिलचस्पी रखता है, उसे शौक आता है, उसे मजा आता है जिस्म के काम करने में, इब्लीस की बात करने में, इब्लीस के कामों में हिस्सा लेने में, अगर उसे मजा आता है तो इब्लीस को पता ये मेरा आदमी है। अगर आपको गुनाह करने में लज्जत आती है, मजे लेते हैं, तो समझ लीजिए कि आप अभी तक इब्लीस के हैं। और अगर आपकी दिलचस्पी उसके अंदर नहीं है तो वो इस बात से वाकिफ है कि इसका नाम किताबे हयात में लिखा हुआ है, इसलिए ये मेरी नहीं सुनता है और मेरी नहीं सुनती है। और ऐसा शख्स, उसका नाम किताबे हयात में दर्ज है, लेकिन जो खुदा की नहीं सुनता, उनके लिए भी बड़ा खास रेफरेंस यहां पर लिखा हुआ है। यर्मिया के अंदर आइए, यर्मिया का सीफा, उसका 17 नंबर बाब है और उसकी 13 नंबर आए। ऐ खुदावंद इस्राइल की उम्मीद, ऐ खुदावंद इस्राइल की उम्मीद का, तुझको तर्क करने वाले, तुझको तर्क करने वाले सब शर्मिंदा होंगे, तुझको तर्क करने वाले सब शर्मिंदा होंगे, मुझको तर्क करने वाले, मुझको तर्क करने वाले खाक में मिल जाएंगे, क्योंकि उन्होंने खुदावंद को जो आबे हयात का चश्मा है तर्क कर दिया। जो अपनी जिंदगी में खुदा को तर्क करते हैं, खुदा उनको तर्क कर देता है। जो अपनी जिंदगी में खुदा को तर्क करते हैं, खुदा उनको तर्क कर देता है। पर जो अपनी जिंदगी में खुदा को अव्वल दर्जा देते हैं, इब्लीस कभी भी इनको गुमराह नहीं कर सकेगा। कभी भी वो इब्लीस के आगे घुटने नहीं टेकेंगे और कभी भी ये अपनी फतह को खराब नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो इब्लीस की मानते हैं, जो इब्लीस को सुनते हैं, खुदा को रद्द करते हैं, वो अपनी फतह खो जाते हैं जो यीशु ने हमें दी हुई है। हम अपनी फतह से गिर जाते हैं और हमारी फतह खो जाती है। एक और खास चीज, लूका की इंजील में से 10 नंबर बाब में आएंगे वापिस, 10 नंबर बाब की 21 नंबर आयत को देखेंगे। उसी घड़ी वो रूहुल कुद्दस से खुशी में भर गया। लिखा है उसी घड़ी वो रूहुल कुद्दस से खुशी में भर गया और कहने लगा ऐ बाप, आसमान और जमीन के खुदा, मैं तेरी हमद करता हूँ कि तूने ये बातें दनाओं और अक्लमंदों से छुपाई और बच्चों पर जाहिर की। किन पर? तो बच्चे कौन थे?
बच्चे यीशु मसीह के शागिर्द। बच्चे कौन? एक और हवाला मैं आपके लिए पढ़ता हूं, मरकज 10 बाब की 15 आयत में, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई खुदा की बादशाही को बच्चे की तरह कबूल ना करे वो उसमें हरगिज दाखिल ना होगा। जो बच्चे की तरह खुदा की बादशाही को कबूल, तो बच्चे कौन? बच्चे कौन? बच्चे कौन? शागिर्द। बच्चे कौन जी? शागिर्द। जो शागिर्दों की तरह यीशु को कबूल नहीं करेगा। शागिर्दों ने कैसे कबूल किया? बच्चे की तरह। मतलब उन्होंने कहा, यीशु ने कहा जाल छोड़ दो, जाल, उन्होंने उसी घड़ी छोड़ दिया। मसूल लेने वाले को कहा मसूल लेना छोड़ दे, वो उसी घड़ी छोड़ दिया। बच्चों को नुकसान का कोई डर नहीं होता है। गलत सौदे कर लेते हैं, गलत चीजें खरीद लेते हैं, बड़े बड़े नुकसान कर जाते हैं, क्योंकि इनको पता नहीं होता कि कौन सी बात में कौन सा नुकसान है। शागिर्दों ने मसूल लेना छोड़ दिया, अपने नुकसान की तरफ नहीं देखा है, जाल वहीं फेंके, यीशु के पीछे आ गए हैं, नहीं सोचा घर कैसे चलेगा। लेकिन आज हम इतने सियाने हैं कि पहले अपनी सारी चीजें सेटल करते हैं, अपनी सारी चीजें देखते हैं, ये चलेगा, ये चलेगा, इतना चलेगा, इतना रखेंगे, इतना करेंगे, चलो फिर इसके बाद खुदा को कुछ कर लेंगे। हम इतने सियाने हैं कि अपने सारे काम सेटल करते हैं और खुदा का काम रोक देते हैं। लेकिन ये बच्चों की तरह आए हैं, इन्होंने कुछ भी नहीं सोचा कि हमारे साथ क्या होगा। जिस बंदे को दुनिया रद्द कर रही थी, ये उसके शागिर्द होने जा रहे थे। जमाने ने उसे रद्द किया, ठुकराया, लेकिन इन्होंने अपने काम को ठुकराया और इन्होंने जमीन की चीजों को छोड़ा, जिस्म की बातों को छोड़ा, दुनियादारी की फिक्रों को छोड़ा। इस जमीन पर 100 गुना आने वाले जहान में हमेशा की जिंदगी ले चुके हैं। और यीशु ने यही कहा कि जो इनकी तरह कबूल करता है, तो याद रखना है, इसका टाइटल यहां पर दिया हुआ है, बच्चों जैसा ईमान, और ब्रैकेट के अंदर लिखा है बच्चों जैसा मासूम ईमान। एक मासूमियत की जिंदगी है, एक मासूम किस्म का ईमान है। हाँ, यस पे यस है, यस है, तो इस पे कोई आर्गुमेंट नहीं पेश किया है। खुदावंद ऐसा करेंगे तो क्या होगा, ये कर लेंगे तो क्या होगा, वो करेंगे तो क्या होगा, ऐसा कुछ भी सवाल जवाब नहीं है। यीशु ने कहा आ जाओ, तो ये आ गए हैं। लेकिन हम हजारों फिक्रें अपनी साथ सोचते हैं, पादरी कह रहा है पता नहीं ये सही होगा या नहीं होगा, खुदा कह रहा है कि नहीं कह रहा है, पता नहीं पादरी अपने को कह रहे हैं। इसलिए आज तक हमने उस फतह को हासिल ही नहीं किया जो फतह खुदा ने हमें दी है। हम उस पॉइंट तक पहुंचे ही नहीं है जहां पर हम फाते हो सकते हैं, जहां पर ये बुलंद आवाज के साथ कह सके हम निजात याफ्ता हैं। हम इस कदर हारे हुए शख्स हैं, हम इस कदर बेबस हैं कि वो हमारी जुबानों को अंदर ही अंदर खींच लेता है। तो मैंने आपके सामने रखा कि ये जो पॉइंट हमने शुरू किया है, बच्चों जैसा ईमान। जब यीशु कह रहे थे ना, उन्होंने कहा जी बदलू हमारे ताबे हैं। यीशु ने कहा तुम्हारे नाम आसमान की बादशाही में लिखे हुए हैं, आसमान पर लिखे हुए हैं। तो आगे लिखा कि ये बातें तूने बच्चों से छुपाई हैं, तूने ये बातें बच्चों से छुपाई हैं, सियाणों से, अकलमंदों से छुपाई और बच्चों पर जाहिर की। तो बच्चों पर जाहिर करने का मतलब ये बादशाही के अल्फाज है। और दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि बादशाही और कुवत, बादशाही और ये सिर्फ आपको बच्चों जैसा ईमान होगा तो मिलेगा। अगर आपके अंदर बच्चे जैसा ईमान नहीं है, आप ना तो बादशाही हासिल कर पाएंगे, ना कुवत हासिल कर पाएंगे, और ना ही इख्तियार की कुंजी आपके पास होगी। क्यों? क्योंकि आप अपनी बातें, अपनी चीजें पेश करते हैं, आप अपने पॉइंट पहले खुदा के आगे रखते हैं, कलाम पर आमीन कहते ही नहीं है, कलाम पर ईमान रखते ही नहीं है कि जो कलाम सुनाया जा रहा है ये सही कलाम है, ये मेरे लिए, ये राह निजात है और ये मेरे लिए कुलिया दिया गया है। और अगर याद रखिए,
आपके अंदर बच्चों जैसा ईमान नहीं है, वो वाला ईमान जो शागिर्दों का, बच्चों से मुराद शागिर्द है, कभी भी आप शैतान को शिकस्त नहीं दे सकते, कभी भी आप शैतान को हरा नहीं सकते हैं। यीशु ने तो उसे बर्बाद किया, यीशु ने तो उसे बेबस किया, लेकिन चूंकि आपके अंदर ईमान ही नहीं है, तो पिछले पैगामों में ये संडे को भी मैं कह चुका हूं कि इंसान के अंदर सबसे बड़ी कमी, या मेरे और आपके अंदर जो सबसे बड़ी कमी है, वो यही है कि हम ईमान नहीं रख पाते हैं कि जो कलाम यहां पर सुनाया जा रहा है ये सही कलाम है। हम इस बात पर आमीन ही नहीं कह सकते, हमारे मुंह से आमीन ही नहीं निकलता कि ये सही कलाम है। तो जब ईमान ही नहीं है किसी के अंदर, क्या किसी बदरू को निकालेगा या क्या शैतान को निकालेगा? शैतान को निकालने के लिए ईमान ही तो जरूरी था। शैतान को निकालने के लिए ईमान ही तो जरूरी था, और उस ईमान को रखने के लिए ही हमारे अंदर कमी पाई जाती है। तो इस बात को समझिए। पलूस इसके बारे में क्या लिखते हैं, यह भी बड़ा मशहूर हवाला है। करंथियों के खात में पहला बाब है, उसकी 25 नंबर आयत को देखेंगे। पहला करंथियों पहला बाब 25 नंबर आयत। क्योंकि खुदा की बेवकूफी, लिखा है क्योंकि खुदा की बेवकूफी आदमियों की हिकमत से ज्यादा हिकमत वाली है, और खुदा की कमजोरी आदमियों के जोर से ज्यादा जोरावर है। फिर आगे क्या लिखा जी? ए भाइयों, अपने बुलाए जाने पर तो निगाह करो। क्यों बुलाया गया आपको? अपने बुलाए जाने पर तो निगाह करो। आगे कि जिस्म के लिहाज से बहुत से हकीम, बहुत से इख्तियार वाले, बहुत से शराफ नहीं बुलाए गए, बल्कि खुदा ने दुनिया के बेवकूफों को चुन लिया कि हकीमों को शर्मिंदा करे। खुदा ने दुनिया के कमजोरों को चुन लिया कि जोरावरों को शर्मिंदा करे। खुदा ने दुनिया के कमीनों, हकीरों को, बल्कि बेवजूदों को चुन लिया, जो मौजूद हैं उनको नेस्त करे। फिर आगे, ताकि कोई बशर खुदा के सामने, कि मैं 8 घंटे दुआ करदा सा ते मैनू ये मिले है, मैं 10 घंटे दुआ करदा सा ते मैनू मिले है, मैं 40 रोजे रखे ने ते मैनू मिले है। कोई किसी बात में कोई फख्र ना करे। अगर कोई दुआ 8 घंटे करता है तो वो नहीं करता है, खुदा तौफीक देता है तो वो कर सकता है, लेकिन उसके पीछे उसका ताल्लुक जरूर रहता है, क्योंकि वो खुदा के साथ अपने अंदर से जुड़ा रहने की कोशिश करता है। इसलिए खुदा उसे अपने से दूर होने नहीं देता है। यह खुदा का फजल है कि उसने दुनिया के बेवकूफों को चुना ताकि वो उसके कदमों में रह सके, उसकी हजूरी में रह सके, उसकी प्रेजेंस को फील कर सके, उसकी पावर अनंटिंग को अपनी जिंदगी के अंदर ले सके। लेकिन फख्र हमारा नहीं है। फख्र है तो सिर्फ और सिर्फ यीशु नाम को है, उसकी कुदरत को है और उसके कफारे को है। उसकी वजह से ये सब कुछ मुमकिन है। और आगे लिखा है, लेकिन तुम उसकी तरफ से मसीह यीशु में हो, जो हमारे लिए खुदा की तरफ से हिकमत ठहरा, यानी रास्तबाजी और पाकीज़गी और मखलसी, ताकि जैसा लिखा है वैसा ही हो कि जो फख्र करे वो खुदावंद पर फख्र करे। आमीन। हमारा फख्र, हमारे फख्र की जगह खुदावंद है। और फख्र क्या है कि उसने मेरे लिए कफारा दिया है। फख्र क्या है कि उसने इब्लीस को हराया है। फख्र क्या है कि उसने कब्र पर फतेह पाई है और उसने कामिल फतेह हमें दी है। और हमने उस कामिल फतेह को, जो वो फातेह हुआ है, उस फतह को अपनी जिंदगी के अंदर रखना है और सेव करके रखना है। वरना वो पूछेगा तो सही कि मैंने तो तुम्हारे लिए इतना कुछ किया था, तुम एक फतह को अपने अंदर कायम नहीं रख सके। मैंने तुम्हें जिता दिया था, तुम जीत का वो मेडल, वो कप भी अपने पास सेव नहीं करके रख सके। हमने करना कुछ भी नहीं था, हमने जस्ट बच्चों वाला ईमान रखना था कि तूने खुदावंद ये किया, मेरे लिए किया, और उस फतह में कायम रहना है और उससे कभी बाहर नहीं निकलना है। लेकिन इब्लीस शातिर, जो कि बर्बाद है, जो कुछ नहीं कर सकता, फिर भी वो कर जाता है। और उसका पिछला पैगाम याद है आपको?
पीछे वाला पैगाम क्या था जी? शैतान बेबस है। किस तरह से वो काम करता है? बेबस तो वो था, लेकिन काम कैसे करता है? खुद गर्जी की ख्वाहिशात के वसीले से, जिस्म के वसीला से और हमारी खुद गर्जी की ख्वाहिशात। जब हमारा दिल करेगा तो कुछ कर लेंगे, जब दिल करेगा तो नहीं। खुद गर्जी के साथ। खुद गर्जी जब जिंदगी के अंदर आती तो खुद गर्जी इब्लीस का एक हथियार है। जब अपनी गर्ज होगी तो सब कुछ करेंगे, और जब अपनी गर्ज होगी तो कुछ भी नहीं करेंगे। जैसे किसी ने पंजाबी में कहा, जरूरत वाले बंदा खोते नहीं प्यो कर लेंदा, क्योंकि जरूरत है। जब अपना मतलब है तो जी जी मीमी चीची कर लेते हैं, लेकिन जब मतलब नहीं होता तो बात भी सुनना पसंद नहीं करते हैं। जब खुदा के साथ मतलब होता है रोजे भी रख लेते हैं, दुआएं भी कर लेते हैं, घंटों घंटों रो रो के भी दुआएं कर लेते हैं, और जब मतलब निकल जाता तू कौन तो मैं कौन। ये हमारी हालत है कि जब मतलब होगा रोएंगे भी, आंसू भी निकलेंगे, सारी रात नींद भी नहीं आएगी, लेकिन जब मतलब नहीं होगा सारी रात होश ही नहीं आएगी। ये हमारी खुद गर्जी है। हम खुद गर्जी की दुआएं करते हैं, जब जरूरत पड़े तो करते हैं, और जब जरूरत नहीं होती तो हम नहीं करते हैं। कई कई दिन गुजर जाते दुआ ही नहीं करते हैं, कोई पूछने वाला नहीं, और एक घटिया किस्म की बेहुदा किस्म की जिंदगी बसर करते हैं जिसका कोई फायदा नहीं है। और फिर ऊपर से हम कहते हैं कि हम जीते हुए हैं, फिर ऊपर से हम ये पैगाम देते हैं हम आसमान पर हैं, हम आसमानी हैं, लेकिन खुदा के साथ कनेक्शन कोई भी ना, ताल्लुक कोई भी ना, रोजा रियासत कोई भी ना, कुछ भी नहीं है, लेकिन बातें बड़ी बड़ी। सो एक चीज और जो मैंने पिछली दफा कहा था, आपको याद ही नहीं है, मैंने आपके साथ चीज रखी थी, खौफ और ईमान। एक तरफ ईमान है और एक तरफ खौफ है। वो हमें खौफ के जरिया से हरा देता है और हमें ईमान पे कायम ही नहीं रहने देता है, हमें खौफ ज़्यादा रखता है। और जब कोई शख्स खौफ ज़्यादा होता है वो ईमानदार नहीं होता है। जब आपके अंदर खौफ है आप कभी भी ईमानदार नहीं हो सकते। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट था जो आपने इस जिंदगी में लिया ही नहीं है। अगर लिया होता तो आपके मुंह से फर फर निकलता। हाँ जी, हमने सीखा हुआ है, हमने याद रखा हुआ है, और उसने इस कदर आपको खौफजदा किया हुआ है, आपको कलाम भी याद रखने नहीं देता है। अरे आप इस कदर खौफजदा होकर कैसे ईमानदार हो सकते, कैसे आप कलाम पर आमीन कह सकते हैं? वो आमीन कहने नहीं देता है, हजारों आपके अंदर कीड़े डाल देगा। सो एक और चीज आपके सामने रखता हूं, फरेब शैतान का हथियार है जिसके वसीला से वो हमारी जिंदगियों में काम कर जाता है और हमारी फतह को गिरा देता है, हमें फतह से नीचे गिरा देता है, हमें यह तसव्वुर ही नहीं करने देता कि आप जीते हुए हो। और वो तरीका क्या जी? शैतान का सबसे उम्दा तरीका फरेब है। जब आप इस बात को समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आज इतनी दुनिया यीशु मसीह का दावा कर रही है, यीशु ने जान दिया, उसने कफारा दिया है, इसके बावजूद भी आज मसीह हारे हुए हैं। छोड़ दीजिए सारी बातों को, छोड़ दीजिए पूरी दुनिया को, सिर्फ 4 ये घर जो कच्ची आबादी के अंदर रहते हैं, जस्ट इन पर तवज्जो करके देख लीजिए। कितने घर हैं जो चर्च जाते हैं और कितने घर हैं जो बिल्कुल सिरे से जाते ही नहीं है। तो यहां से आप समझेंगे कि जो जाते नहीं है वो तो गए, एक तरह से बिल्कुल फारिग हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो जाते हैं उनमें से जो जाने वाले हैं उनमें से कितने रूह कुदस याफ्ता हैं जो खुदा के हैं। आपको कोई टामा विरला बंदा नजर आएगा जो खुदा का इस कच्ची आबादी में रहता है, कोई टामा विरला, वरना सारे के सारे या तो जाते ही नहीं है, अगर जाते हैं तो वो खौफजदा है या वो फरेब के अंदर है। इब्लीस ने रंग बिरंगे फरेब दिए हुए हैं, किसी को कोई फरेब दिया हुआ है, किसी को कोई फरेब दिया हुआ है, और किसी को कोई धोखे में रखा हुआ, किसी को किसी धोखे में रखा हुआ है। और ये सारी इब्लीस की प्लानिंग है। वो मोहब्बत को कायम रखने नहीं देता है, वो चीजों को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। और ये रूह की ताकत के पैगाम में मैंने कहा था कि मोहब्बत को बर्दाश्त करने के लिए मोहब्बत की जरूरत होती है। अगर कोई किसी से मोहब्बत करता है तो वो भी इब्लीस के लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। इब्लीस के लोगों को जैसे ही पता चलता है कि फलां बंदा फलां से मोहब्बत करता है, इब्लीस के लोगों को आग लग जाती है।
कि ऐसी मोहब्बत कैसे हो सकती है, क्योंकि इब्लीस के फरजंद मोहब्बत बर्दाश्त ही नहीं कर सकते हैं। सबसे मुश्किल चीज है मोहब्बत करना और मोहब्बत को बर्दाश्त करना। खुदा की मोहब्बत जिंदगियों में इब्लीस आने ही नहीं देता है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि शैतान कभी मोहब्बत कर ही नहीं सकता है। शैतान सारी चीजों की कॉपी कर सकता है, खुदा की चीजों की, लेकिन वो मोहब्बत की कॉपी नहीं कर सकता है। उसकी मोहब्बत बहुत जल्द पकड़ी जाती है। वो फिल्मी मोहब्बत होती है, वो सिर्फ गंदगी वाली मोहब्बत होती है। और खुदा गंदगी वाली नहीं, खुदा पाकीज़गी की मोहब्बत करता है। और इब्लीस के लोग इस पाकीज़ा मोहब्बत को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। इब्लीस के लोग इस मोहब्बत की बर्दाश्त, उनके अंदर उनको आग लगती इस बात को सुनते ही कि फलां फलां से मोहब्बत करता है। हालांकि बाइबल की तालीम ही है कि आपने मोहब्बत करनी है, और खुदा मोहब्बत है। अगर कोई खुदा किसी के साथ शेयर करता है तो यह बर्दाश्त नहीं इब्लीस कर सकता है, और वो फरेब दे देता है। ना जाने कौन कौन सी झूठी सच्ची बातें ज़हन में डाल देता है, और ये फरेब उसका शिकार है, उसका हथियार है। और बहुत सारे लोग इस शैतान का शिकार हो जाते हैं, फरेब के अंदर आ जाते हैं। हवा फरेब खाती है। ऐसा तीमुथियुस को लिखा पौलुस ने कि हवा ने फरेब खाया है। पैदाइश की किताब में तो फल लिखा हुआ है, फल खाया है, लेकिन पौलुस ने तीमुथियुस को लिखा उसने फरेब खाया है। और फरेब वो हथियार है जिसके साथ इब्लीस अपना काम कर जाता है बर्बाद, है फारिग, लेकिन वो फरेब दे देता है, फरेब खिला देता है, फरेब डाल देता है बंदे के अंदर, और इंसान को राह से हटा देता है। और ये मकारी के साथ करता है। आखिरी जमाने के अंदर ये स्पिरिट छोड़ी जाएगी। थस्सलुनीके के खात में लिखा है, ये बातें हमने मोहरों के अंदर, पहली मोहर के अंदर खास ये बातें की हुई हैं थस्सलुनीके के अंदर, कि खुदा एक ऐसी स्पिरिट भेजेगा कि लोग सच को झूठ समझेंगे और झूठ को सच समझेंगे। और आज वो जमाना आ चुका है कि लोग झूठ को सच समझते हैं। जो झूठी बात होती है उसे ज्यादा लाइक करते हैं, ज्यादा पसंद करते हैं, उसमें ज्यादा लज्जत आती है। और ये उन लोगों के लिए खास है जो इब्लीस के फर्जंद है, क्योंकि सच सुनना वो पसंद, सच सुनना पसंद नहीं करते। सच कानों में अच्छा नहीं लगता है, सच हजम करना मुश्किल होता है। और बाइबल ने यह बताया हुआ है कि सच्चाई से वाकिफ हो गए तो सच्चाई तुम्हें आजाद करे। इसलिए ना हम सच सुनते हैं, ना हम सच बोलते हैं, और ना हम आजाद हैं। इब्लीस ने, हारे हुए ने हमें अपना गुलाम बनाया हुआ है, बर्बाद शुदा है, फिर भी उसने हमें अपना गुलाम बनाया हुआ है। और आज हम बड़े फख्र के साथ जिंदगियां बसर कर रहे हैं गुलामी के अंदर, जिस्म के अंदर, जिस्मानी ख्वाहिशों के अंदर हम जकड़े हुए। दाऊद जकड़ा हुआ नहीं था, उसके अंदर एक ईमान था। इतना द्योकद शख्स उसके सामने खड़ा था, उसने ईमान के साथ उसे गिरा दिया। लेकिन हमारे अंदर वो क्वालिटी नहीं आती है, वो बच्चों वाला ईमान नहीं आता है, वो शागिर्दों वाला ईमान नहीं आता है कि हम कह सकें जो कह दे वो हो जाए। इब्लीस इसमें हमें 100% तकरीबन हरा देता है, और हम ईमान पे कायम ही नहीं रहते हैं। तो फरेब क्या है? फरेब देता है कि वो झूठ को सच और सच को झूठ बना देता है, और हम गिर जाते हैं, हम गुनाह में गिर जाते हैं। ये उसका एक बेहतरीन हथियार है, फरेब। पीछे हमने देखा था खौफ उसका हथियार है, और आज हम देख रहे हैं कि फरेब उसका हथियार है। एक और चीज, इल्जाम और फतवा। इल्जाम और फतवा, शैतान के बारे में बाइबल मुकद्दस ने जो वो जोड़ तोड़ लगाता है, उसके बारे में शैतान, खुदा ने अपने कलाम में पहले बताया हुआ है। आइए मेरे साथ देख लेते हैं 2 कुरिन्थियों 2 बाब उसकी 11 नंबर आयत है। 2 कुरिन्थियों 2 बाब और उसकी 11 नंबर आयत लिखा है, ताकि शैतान का हम पर दाव ना चले, क्योंकि हम उसके शैतान का हम पर दाव ना चले, क्योंकि हम उसके हीलों से ना वाकिफ नहीं है।
शैतान का हम पर दाव ना लगे, क्योंकि हम उसके हीलों से नावाकिफ। नहीं बोलिए सारे, हम उसके हीलों से नावाकिफ, नहीं हम उसके हीलों से नावाकिफ। और उसके हीले क्या है? वो हमें खौफजदा करता है, वो हमें फरेब देता है, वो झूठी बातों को सच्चा साबित कर जाता है, और हम में ये प्रॉब्लम आ जाती है कि हम उसके हीलों में फंस जाते हैं और हम झूठी बातों के सच्चा तस्वर कर जाते हैं, और वो फरेब देकर हमें गुनाह में गिरा देते हैं। जैसे उसने फरेब दिया, फरेब यही था, तुम नहीं मरोगे, तुम नहीं तो जब ये बंदा समझ ले कि मैं नहीं मरूंगा गुनाह करने के बाद, तो वो फरेब खा चुका, वो उसके झांसे में आया हुआ है, इसलिए वो गुनाह करके भी ये मानने को तैयार नहीं है कि मैं मर जाऊंगा। आज बहुत सारे लोग इस फरेब के अंदर हैं, हम फैशन कर लेंगे तो कुछ भी नहीं होने वाला है, हम इतना काम कर लेंगे तो कुछ भी नहीं होने वाला है, हम इतना सा कर लेंगे तो कुछ भी नहीं होने वाला है। और ये बेहतरीन उसका फरेब है कि वो फरेब देकर इंसान को गुमराह कर देता है और खुदा की हजूरी से बाहर ले जाता है और मरने के लिए खुदा के सामने खड़ा करता है, चाले नु मारो। ये इसका फरेब है, तुम नहीं मरोगे। वो सच को झूठ और झूठ को सच बना देता है, और हम बड़ी आसानी के साथ उसकी बातों में आ जाते हैं और अपनी फतह को बर्बाद कर देते हैं, हम अपनी फतह को खो देते हैं। लेकिन यीशु ने तो हमें फाते बनाया है, हमें फतह बख्शी है, इब्लीस को उसने बर्बाद किया है, शैतान हम तक पहुंच नहीं सकता है, लेकिन वो अपने फरेब और अपने खौफ के जरिए से हमारी जिंदगियों को बर्बाद कर देता है। ईमानदारों की जिंदगी के अंदर दो ही चीजें खास जो पहले मैंने आपके सामने रखी, खौफ और दूसरी चीज जो आज के पैगाम के अंदर फरेब। दो चीजों के साथ वो बंदे को फारिग करता है। और दूसरी चीज मैंने आपके सामने रखी है इल्जाम और फतवा। वो इल्जाम लगाता है, वो इल्जाम लगाते और नंबर 2 पर वो फतवा लगाता है। इल्जाम क्या लगाता है? तू फलाने काम नहीं किए, हाँ मां बाप से तो चोरी कर लिए, शैतान से तो चोरी नहीं ना की है, खुदा से भी चोरी हो जाएंगे कोई बात नहीं, लेकिन शैतान के जिसके काम थे उससे तो आप चोरी नहीं कर सकते, जिसने आपसे ये सारा कुछ करवाया है। तो वो क्या करेगा? आप पर इल्जाम लगाएगा और आप पर फतवा जारी करेगा कि भाई तू एडा सियाना ना बन, तूने ये काम किया है, तूने फलां काम भी किया, फलां भी किया, फलां भी किया, और तू उससे मुकर नहीं सकता है। अब इंसान का अंदर से जमीर भी यही कहता, हाँ मैं कीता थे, मैंने ये भी किया, मैंने वो भी किया, मैंने ऐसा भी किया, मैंने वैसा भी किया, फलां जगह पे किया था, फलां जगह पे किया था। वो एग्जैक्ट जगह बताएगा कि आपने कहां पर ये काम किया। इब्लीस क्या करेगा? इब्लीस हमें इल्जाम भी देगा और वो फतवा भी लगाएगा आप पर कि भाई आपने ये किया है। और अब वक्त आएगा कि एक तरफ आपने दावा किया कि हम खुदा के लोग हैं, एक तरफ आपने कहा इब्लीस बर्बाद है, एक तरफ कहा शयातीन बेबस हैं, और दूसरी तरफ इब्लीस ने आप पर इल्जाम भी लगा दिया, फतवा भी जारी कर दिया, और आपने वो गलत काम किया भी है। अब क्या करेंगे? कह सकेंगे इब्लीस बर्बाद है? कह सकेंगे इब्लीस बेबस है? आपको उसने बेबस कर दिया और आपकी फतह को उसने खड्डे में डाल दिया। जब उसने आप पर फतवा जारी किया, आप पर इल्जाम लगाया, और इल्जाम उसने साबित करके लगाया, क्योंकि उसने आप पर यह जाहिर किया कि हाँ तूने फलां जगह पे यह काम किया है, और आप मानने के लिए तैयार हैं क्या आपने किया है? क्या कहेंगे कि फतह कायम है? क्या हम फाते हैं? उसने आपकी कमर मट्टी में मिला दी है। जैसे दो पहलवान लड़ते हैं, कमर जमीन पे लगा देते हैं, हरा देते हैं, और उसने आपको गिरा दिया। अब आप फाते नहीं रहे, क्या करेंगे? अगली बात मैं आपको बताना चाहता हूं, यकीन कामिल बामुकाबला फतवा।
वो फतवा लगाएगा, और दूसरी तरफ आपका एक कामिल ईमान है, आपका एक कामिल ईमान। और कामिल ईमान क्या है? रूहुल कुदस, कामिल यकीन, कामिल ईमान इस बात पर है मैं जीता हुआ हूं। कामिल ईमान क्या है? मैं जीता हूँ। वो आपको गलत काम करवा के ये कहने ही नहीं देगा कि आप कामिल ईमान रखते हो या आप जीते हुए हो, क्योंकि आपने गलत काम किया हुआ है, आपकी जुबान उसने बंद करवा दी है, आपको बोलने ही वो नहीं देगा। आप बोलेंगे वो बताएगा भैया आपने ये गलत किया है, वो अपनी तरफ से सही कह रहे हैं, लेकिन यहां पर मेरे पास एक कामिल ईमान है, मेरे पास एक कामिल पता है, मैंने तो किया है, मैंने तो किया है। पर एक है जो जीता हुआ है, एक है जो जीता हूँ। जीता हुआ है। अगली बात मैं आपको तो बताना चाहता हूं कि शैतान का जो फतवा है, शैतान ही फतवा नहीं लगाएगा, बल्कि खुदा भी आप पर एक चीज जाहिर करेगा। जब कोई शख्स गुनाह करता है तो फिर खुदा भी अंदर से बंदे को आवाज देता है, दिल बंदे का इल्जाम लगाता है, इंसान का दिल बंदे पर इल्जाम लगाता है, और बंदा अंदर से डरा हुआ होता है। एक इब्लीस है जो जहन में डालेगा, जहन में मुख्तलिफ ख्याल आएंगे, एक जाल बनाएगा, जाल के अंदर फंसाएगा। उसको तोड़ने के लिए आपके पास निजात का खौद होगा तो बात बनेगी। निजात का खौद माइंड में, जहन में आपके क्या है जी? मैं निजात याफ्ता हूं, मैं जीता हुआ हूं, मैं हार नहीं सकता हूं। और दिल के अंदर आप पर खुदा भी इल्जाम लगाएगा, बेटा तूने मेरी बात को रद्द किया है। एक हवाला पढ़ते हैं, यूहन्ना का खत निकालिए, पहला यूहन्ना का खत, पहला बाब, उसकी नामियत को देखिए। अगर अपने गुनाहों का इकरार करें, अगर अपने गुनाहों का इकरार करें तो वो हमारे गुनाहों के मुआफ करने, तो वो हमारे गुनाहों के मुआफ करने और हमें सारी नाराजगी से हमें सारी नाराजगी से पाक करने सच्चा और आदिल है। पाक करने में सच्चा और आदिल है। जब हम इब्लीस हमें इल्जाम दे, जब इब्लीस हमें इल्जाम दे और आप मान भी जाए मैंने ये किया है, इब्लीस आपको टॉर्चर करेगा, आपने इधर से मानना है, आपने इस पॉइंट को समझना है। बिल्कुल हम पॉइंट के कलाम के बिल्कुल आखिर पे जा चुके हैं। इब्लीस ने आपको फंसा दिया, आपने गुनाह कर लिया, आप पर इल्जाम और फतवा जारी हो चुका है। खुदा भी अंदर से आवाजें दे रहा है, बेटा तूने गलत काम किया। इसका वाहिद हल क्या है? इब्लीस को बताना है कि ये तेरा मामला नहीं है, ये तेरा मामला नहीं, ये मेरा और खुदा का मामला है। और खुदा के आगे क्या करना है जाकर? सबसे पहले लिखे अगर अपने गुनाहों का इकरार करें, और बंदा इकरार करे भी ना, गुनाह भी अंदर रखे, क्या खुदा अंदर आ सकता है? फिर तो इब्लीस और फंसाएगा। कभी भी आप फतेहमंद जिंदगी बसर नहीं कर सकते, कभी भी आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि मैं जीता हुआ हूं, क्योंकि इब्लीस आपको मिनट मिनट के अंदर फंसा देता है, आपको हर लम्हे में फंसा देता है। आपने ये गलत किया है, आपने ये गलत किया है, आपने ये गलत किया है, जी किया है, मेरे पास इसका सलूशन मौजूद है, हल मौजूद है। और वो क्या है? यीशु के सामने जाऊं, इकरार करूं और खुदा से माफी मांगूं, खुदावंद मैंने गुनाह किया है, मुझसे ये गलती हुई है। और खुदा क्या करेगा? लिखा है हमारे गुनाहों के मुआफ करने और हमें सारी नाराजगी से पाक करने में सच्चा और आदिल है। अगली बात समझिए, इसी के तीसरे बाब में चलिए। तीसरे बाब की किस नंबर आयत में? ऐ अजीजो, जब हमारा दिल हमें इल्जाम नहीं देता, जब हमारा दिल हमें इल्जाम नहीं देता तो हमें खुदा के सामने दलेरी हो जाती है, हमें खुदा के सामने दलेरी। और याद रखिए, जब आपका दिल यहां पर मज़बा पर आने से डरे, मज़बा पर आने से दिल डरे, समझ ले आप गुनाह के अंदर हैं, आप गुनाह के अंदर, और आपको गुनाह से तौबा करने की जरूरत है।
और जब तक आपको दिलेरी नहीं मिलेगी, इब्लीस आपको टॉर्चर करता रहेगा। इब्लीस आपको कभी भी फतेहमंद जिंदगी बसर नहीं करने देगा, और ना आप फाते हो सकते हैं, क्योंकि आपको दिलेरी नहीं है खुदा का काम करने के लिए, मज़बा पर आने के लिए, खुदा के पास आने के लिए, गवाही देने के लिए, खुदा का काम करने के लिए आपके अंदर दिलेरी नहीं है। तो दिलेरी जिस दिन आई, जब दिलेरी अंदर आ गई, कुव्वत अंदर आई, पावर अंदर आई, तब इब्लीस हारा हुआ है, तब इब्लीस बर्बाद है। ना वो आपके अंदर खौफ डाल सकेगा, ना आपके ऊपर इल्जाम लगा सकेगा, क्योंकि आपको खुदा ने पावर दे दी, आपको खुदा ने ताकत दे दी है। और ये कैसे हुआ? आपके ताल्लुक की वजह से। गुनाह था अंदर, ताल्लुक टूटा हुआ था, पर जब गुनाह का इकरार करके तौबा कर ली, आपने अपना कनेक्शन खुदा के साथ बहाल कर लिया, खुदा आपको पावर देगा, खुदा आपको ताकत देगा, और आप कह सकेंगे मैं जीता हुआ हूं, मैं फाते हूं, मैं इब्लीस कभी हार नहीं सकता हूं, तो मुझे गिरा नहीं सकता है, क्योंकि मैं जीता हुआ। लेकिन इसके साथ साथ इसका एक और भी हमला मौजूद है, जिसके वसीला से वो काम करता है। शैतान फतवा लगाएगा, इसके साथ साथ शैतान झूठे इल्जाम लगाएगा। शैतान क्या करेगा? झूठे इल्जाम लगाएगा। ये उसका दूसरा तरीका है, आप पर झूठे इल्जाम लगवाएगा, और जब झूठे इल्जाम लगते हैं तो ये शैतान आप पर हमलावर होता है। चलो सच्चा तो नहीं किया, सच्चे से तो आप इकरार करके निकल गए, और दूसरी तरफ क्या होगा? आपने कोई गलत काम किया ही नहीं है। इब्लीस क्या करेगा? इल्जाम लगाएगा, और बंदा जिस पर इल्जाम लग रहा है वो गुस्से से लाल पीला है कि मैंने तो ये किया ही नहीं है, मैंने तो ये, इधर से उसने इल्जाम लगाया, बंदा लाल पीला। तो जो इल्जाम था वो तो किया नहीं, वो तो किया, लेकिन जो अब कर रहे हो ये क्या है? जो गुस्सा कर रहे हो ये क्या है? ये खुदा की तरफ से? ये गुस्सा इब्लीस का काम है, ये गुस्सा जिस्म का काम है। और जब उसने आपको गुस्से के अंदर रखा, गुस्सा आपके अंदर आया, आपकी जुबान गंद बकेगी, आपके ख्याल गंदे, आपके तसव्वुरात गंदे, आपकी जुबान गंदी, आपने गलत इस्तेमाल करके गालियां बकना शुरू कर दी, आपने रिश्तों में दरारें डाल दी, ना जाने आपने कहां कहां तक नुकसान कर दिया। किस वजह से? उधर से उसने क्या किया था? इल्जाम ही लगाया था, और जब आप लाल पीले हो गए, रिश्ते टूटे, फलां टूट गया, हर चीज बर्बाद कर दी, वो तो इल्जाम लगाकर चला गया, लेकिन यहां पर आपने सब कुछ अपने हाथों से बर्बाद कर दिया। तो ये ऐसे कामयाबी इख्तियार करता है। एक तरफ झूठा इल्जाम लगाता है, और दूसरी तरफ बंदे को गर्म कर देता है। चलो इसको गालियां निकालो, चलो इसको बुरा भला कहना शुरू करो। आज तो बात तू साढ़े घर नहीं होना, सी तेरे घर नहीं होना, आज तो बात तू साढ़े गिरजे नहीं होना, सी तेरे गिरजे नहीं होना। ये काम इब्लीस का है, झूठे इल्जामात लगाकर ईमानदारों को बिखेर देता है, ईमानदारों की रफाकत को तोड़ देता है। कितने ईमानदार हैं जो आज इस झूठे इल्जामात की वजह से टूट चुके हैं, दिलों के अंदर नफरतें बैठ गई हैं, कोई किसी को देखना पसंद नहीं करता है, कोई किसी के साथ बैठना पसंद नहीं करता है, कोई किसी के साथ खाना पीना पसंद नहीं करता है। वजह कि कोई इब्लीस है, इब्लीस का फर्जंद है जो दरमियान में झूठे इल्जामात लगाता है, और ये उसका तरीका वारदात है। वो झूठे इल्जामात लगाता है, और फिर उसके बाद तोहमत लगाता है। तूने ये किया, तूने वो किया, तूने ये किया, तूने वो किया, हालांकि बंदे ने किया कुछ भी नहीं है, लेकिन वो ऐसा करता है, ऐसा क्योंकि वो डायरेक्ट तो कुछ नहीं कर सकता। खौफ के जरिए से काम करेगा, और दूसरी चीज क्या है जी? फरेब के जरिए से काम करेगा। सच को झूठ और झूठ को सच बनाएगा, इल्जाम लगाएगा, फतवे लगाएगा, और फिर वो झूठे इल्जाम लगाएगा, तोहमत लगाएगा। ये तो वो कर ही सकता है ना, डायरेक्ट वो कुछ नहीं कर सकेगा, ये तो वो कर सकता है। और आज दुनिया इसी चक्कर में फंसी हुई है, और इब्लीस आज फिर से कामयाब है कि चलो वैसे नहीं काम कर सकता हूं, ऐसे तो कर ही सकता हूं। और जिस्मानी लोग उसकी बातों में आ जाते हैं। 1 मिनट में लाल पीले, 1 मिनट में गुस्सा, 1 मिनट में सारी चीजें तोड़ ताड़ के इधर उधर,
सब कुछ फारग और इबलीस राजी बाजी। इबलीस अपना काम कर गया, आपने सारी चीजें अपने ही हाथों से फना कर दी। इबलीस ने क्या किया? एक सिर्फ झूठा इल्जाम लगाया, एक बंदे को यूज किया, और दूसरी तरफ उसने सब कुछ तहस नहस कर दिया। और हम आज जो अपने आप को ईमानदार कहते हैं, खुदा के साथ ताल्लुक ना होने की वजह से इल्जाम आज सुनकर भड़क उठते हैं। यीशु पर कितने इल्जाम लगे हैं? नहीं उठा है, नहीं भड़का है, कुछ नहीं कहा है, बाप इनको माफ कर, क्योंकि वो जानते नहीं है क्या कर रहे हैं। जब हम ईमानदार होंगे, हम यीशु जैसी बोली बोलेंगे, तब हम अपनी फतह को कायम रख सकते हैं। आमीन। एक आखिरी चीज, शैतान से दफा कैसे किया जा सकता है, ये आखिरी पॉइंट है, चंद मिनटों में हम इसको कवर करते हैं। शैतान से दफा, 3 असूल है। शैतान से बचने के लिए 3 असूल है। अगर आप बचना चाहते हैं तो कोई भी इसको रख सकता है। पहली चीज है कि तोहमत से हम कैसे बचे और बेबुनियाद इल्जामों से कैसे बचें। तो ये सारी बातें इसके लिए तीन पॉइंट हैं इसके साथ, कि जल्दी से जो अपना हरीफ है उसके साथ राजी हो जाए। जिसको लगता है वो आपका दुश्मन है, जो लग रहा है कि आपके साथ वो गलत कर रहे हैं, सबसे बेहतरीन तरीका है आप उस अपने हरीफ के साथ राजी हो जाए। क्योंकि जितनी देर तक आप उससे जुदा रहेंगे, इबलीस उतना ज्यादा काम करेगा, नफरतों के दीवारें खड़ी कर देगा, नफरतों के बड़े बड़े लेंटर डाल देगा। आप उसका मुंह देखना, चेहरा देखने तक खत्म हो जाएंगे। पहला पॉइंट क्या है? शैतान से, उसके मंसूबों से बचने के लिए जल्दी से अपने हरीफ के साथ राजी हो जाए। नंबर 2 पर हाँ, नंबर 2 पर क्या है? हाँ, और आगे लिखना है लेकिन। हाँ लेकिन आगे लिखना है लेकिन। हाँ किन मायनों में? इबलीस जो कुछ आपकी जिंदगी में डालता है, इबलीस जो कुछ आपकी जिंदगी में, वो कहता फलानी ठीक नहीं है, फलान ठीक नहीं है, तू भी ठीक नहीं है, तेरे अंदर ये कमी है, तेरे अंदर वो कमी है, तूने ये किया, तूने वो किया। हाँ, उसको क्या कहना है? हाँ, तू ठीक कह रहा है, तू जो कह रहा है वो ठीक कह रहा है, लेकिन तू ठीक कह रहा है, लेकिन क्या है? लेकिन क्या है? यीशु का खून मेरे सारे गुनाहों को धो देता है। आमीन। लेकिन क्या है? यीशु का लहू मेरे यीशु का लहू मेरे सारे गुनाहों को धो देता है। तू मेरे ऊपर जितने मर्जी इल्जाम लगा ले, हाँ तू ठीक कह रहा है, लेकिन यीशु का लहू मेरे सारे गुनाहों को धो देता है। और नंबर 3 पर, तीसरा पॉइंट, यीशु के पास लौट आए, क्योंकि वो मेरी और आपकी पनाहगाह है। अगर फतह को जिंदगी में कायम रखना चाहते हैं तो बगैर यीशु के फतह कायम नहीं रह सकती है। यीशु में जो रहते हैं वही महफूज रहते हैं, वही फातेह हो सकते हैं। जो डाली उसमें होती है वही फातेह होती है, वरना जो उसमें नहीं रहती वो काट डाल ली जाती है और वो सूख जाती है, आग में जला दी जाती है। आमीन। तो आज का पॉइंट हमारा यहाँ पर कंप्लीट है। पहली चीज के यीशु ने इबलीस को बर्बाद किया है। नंबर 2 पर शैतान बेबस है। नंबर 3 पर फतह को। तो तीनों बातों को कैसे अपनी जिंदगी में रख सकते हैं? एक ही तरीका है, जब हम यीशु में होंगे। जो डाली यीशु में होगी वही कह सकती है कि इबलीस बर्बाद है, वही कह सकती है शैतान बेबस है, और वही फतह को कायम रख सकता है। वरना यीशु के बगैर हम कुछ भी फतह को, कभी भी फतह को कायम नहीं रख सकते। तो अगर आप चाहते हैं कि हम फातेह रहें और यीशु की फतह को हमेशा कायम रखें, तो तरीका आपके पास आ गया है, यीशु में रहें। खुदा हम सबको यीशु में रहने की तौफीक बख्शे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।